all I know now. दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस की, यानी कि फार्मिंग के बिजनेस की। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले खेती का ही व्यवसाय स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर आज भी किया जाता है। जैसे हम बिजनेस को स्मार्ट वे से करते हैं, ऐसे ही आज की जो जरूरत है हमारे खेती के व्यवसाय को भी हमें स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। तो आज हम उसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमारे पास में जितनी भी खेती है उस खेती में से अगर हम 10% में थोड़ा सा कुछ अलग प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें जो बेसिकली जो लॉस है वो भी नहीं होगा और वो जो हम एक ट्राई कर रहे हैं उसमें भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट निकल के आ सकता है। जनरली होता यह है कि आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो औषधीय है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को निर्माण करने के लिए उन्हें कई तरीके के फसलों की ज़रूरत होती है। उसी में से आज हम एक बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम एलोवेरा खेती के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। इसी विषय पे आज ये पूरा डिस्कशन होगा और ये हो सकता है हमारे कुछ किसान भाइयों के काम का विषय होगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एलोवेरा बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, औषधि है और भी कई तरीके की जगहों पर एलोवेरा का काफ़ी भारी मात्रा में उपयोग होता है। तो एलोवेरा के लिए हम जो फार्मिंग करते हैं, सबसे पहले तो हमें ऐसी कंपनीज को ढूंढना होगा जिनके साथ हम इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकें। आप सबसे पहले तो पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है और भी जो ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो भारत में है, जो भारत में प्रोडक्शन करती है, उनके जो हेल्पलाइन होती है उसमें हम उनसे बात कर सकते हैं और उनसे इस विषय पर डील भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से अगर फिक्स हो जाए तो हमारा फसल बिकने की गारंटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती में क्या क्या लगता है, उससे कितना प्रॉफिट आ सकता है और उससे किस तरह से हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि एलोवेरा की खेती के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एलोवेरा की खेती के लिए जो पौधा होता है उस एक पौधे की कीमत होती है 4 रुपये से तो 5 रुपये के बीच। और 1 एकड़ में अगर हम एक सैंपल के तौर पे पकड़े, एक उदाहरण के तौर पे पकड़े, तो 1 एकड़ में हम 1200 पौधे लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से 50,000 तक का जो हमारा खर्चा है वो उन पौधों की खरीदी में जाता है। उसके बाद में अब हमने वो पौधे लगा लिए और उसके बाद में हमें पहली जो कटाई है वो 12 महीनों के बाद हम कर सकते हैं। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आप पकड़ लीजिए और 50 से 60,000 रुपये तक का, यानी हमें लगभग 12 महीने में 1 लाख से 1.25 लाख का खर्चा इस एलोवेरा खेती में हमें लगेगा और पहली कटाई हम 12 महीनों बाद कर सकते हैं। अगर हम इसकी मार्केट कॉस्ट निकालने जाए तो इसमें पर केजी की जो कॉस्ट होती है वो होती है लगभग 4 रुपये से तो 7 रुपये के बीच। इसमें 1 एकड़ के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो 1 एकड़ में एक टाइम पर लगभग 60 टन हमें फसल निकलती है। उस 60 टन को अगर हम बेचे जाए तो लगभग हमें 1.5 लाख से 1,80,000 तक का टोटल प्रॉफिट निकलता है। और इसी तरह से हम पूरे साल भर में 3 से 4 बार इसकी कटाई कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो लगभग 5 लाख से तो 7 लाख के बीच में निकलता है। इस पूरे प्रोसेस में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग हमें 1.5 लाख के आसपास करना होगा। तो ये जो ऑल ओवर प्रॉफिट है ये बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको सबसे मेन बात यही होगी कि आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी न किसी कंपनी के साथ में इसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लीजिए। दोस्तों मैं भी ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको प्रोवाइड कर सकूं। धीरे धीरे अगर मेरी भी कंपनी से कुछ बात होती है तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स बढ़ाते जाऊंगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी बढ़ाते जाऊंगा। आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए
हम कमेंट में भी आपको उसका नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी बात पूरी तरह से एलोवेरा खेती के बारे में। ये बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया हमने आपको दिया है। अब आपको करना ये होगा कि इस आइडिया आपको अगर पसंद आता है, आप सबसे पहले तो कृषि केंद्र में कॉल कीजिए कि आपकी ज़मीन उसके हिसाब से अनुकूल है या नहीं है, ये आप सब चेक कीजिए। इसके पौधे कहाँ से मिलते हैं ये भी आप उन्हीं से चेक कीजिए। तो दोस्तों हमारा काम था हमारे चैनल में सिर्फ आइडिया देने का। तो अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसी तरह के और भी इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।